साल था 1962 जब इंडो चीन वार का आगाज हुआ। इस युद्ध को बहुत ही मुश्किल हालातों का सामना करते हुए 14,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर लड़ा गया था। चीन सहित भारत के सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और चीन जीत गया था, जिसके बाद चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया। क्या दोनों देशों के बीच अगर फिर से जंग हुई तो जीत का दावेदार कौन होगा? क्या अब बदलता भारत चीन को हरा पाएगा? इंडो चीन वॉर भारत क्यों हारा था? क्या इसकी वजह जवाहरलाल नेहरू जी थे? आज भारत चीन से कितना ताकतवर है? हथियारों और आर्मी के मामले में दोनों में से कौन मजबूत है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बीते भारत की रूपरेखा गरीब, बेरोजगार, कम पढ़े लिखे लोगों और मिलनसार रवैये के तौर पर देखी जाती थी। आज भी भारत अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट इख्तियार किए हुए है। इसी नरमी भाव की वजह से ही भारत को काफी कुछ सहना भी पड़ा है। जैसे आप 1962 में हुए इंडो चीन वार को ही ले लीजिए। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो कभी हिंसा के रास्ते पर चलकर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और मिलिट्री सेना युद्ध इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखते थे। इसलिए इन्होंने भारत की सेना की ताकत बढ़ाने का भी कभी नहीं सोचा, बल्कि ये सेना के विरोध में खड़े दिखते थे। और नतीजा ये हुआ कि जब चीन ने भारत पर हमला बोला तो भारत के जवान पुरानी टेक्नोलॉजी और पुराने हथियारों की वजह से परेशानी में आ गए। सेना की कमजोरी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू पर काफी सवाल भी खड़े हुए और ये युद्ध भारत हार गया। लेकिन इसके बाद से भारत और उसके जवानों ने खुद को इतना मजबूत बनाया कि अब तक भारत ने किसी जंग में हार का सामना नहीं किया और आज भारत पूरी तरह से किसी भी देश से भिड़ने के लिए तैयार है। तो क्या भारत चीन को हरा पाएगा? इस सवाल का जवाब इनकी ताकतों के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देश की ताकत उसकी सेना और हथियारों में होती है। भारत की सेना में इस वक्त 12 लाख से ज्यादा सिपाही मौजूद हैं। इसके साथ ही 9.5 लाख से ज्यादा रिजर्व पोस्ट भी हैं और तो और एक्टिव नौसैनिकों की संख्या करीब 67,000 से ज्यादा है और साथ ही 55,000 रिजर्व में रखे गए हैं। वहीं वायुसेना की बात करें तो वो काफी मजबूत दिखाई देती है। जी हाँ, अभी भारत की वायुसेना में 1,70,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और रिजर्व में तकरीबन 40,000 सैनिक मौजूद हैं। भारत की सेना का सबसे डिसिप्लिन सेना के तौर पर इसे देखा जाता है, वो भी पूरी दुनिया में। इसलिए भारत की थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना, उसे एक अलग ही रिस्पेक्ट दी जाती है। वहीं बात हो चीन की सोल्जर्स की गिनती, चीन 1962 में भी भारत से आगे खड़ा था और आज भी आगे ही दिखाई देता है। बल्कि चीन एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा सैनिक है और सबसे बड़ी आर्मी है। आज चीन के पास 2 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं। वह रिजर्व में चीन ने 5 लाख के आसपास आर्मी रखी है। चीन के पास बड़ी नौसेना और वायुसेना तो है ही, साथ ही 2 अलग ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं, जिनमें एक रॉकेट फोर्स और दूसरी है स्ट्रेटेजिक असॉल्ट फोर्स। इस स्ट्रेटेजिक असॉल्ट फोर्स को साल 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका काम बड़ा ही खतरनाक है। इस फोर्स की जिम्मेदारी है साइबर अटैक करना और अगर इन फ्यूचर कोई स्पेस वारफेयर होता है तो उससे सपोर्ट करना। वही रॉकेट फोर्स नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस फोर्स का काम रॉकेट की देखभाल, उनका संचालन और दुश्मन को धुएं में उड़ाना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीन सेना के मामले में भारत से आगे है। चीन के पास टोटल 21 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 14 लाख से कुछ ही ज्यादा सेना देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी चीन की सेना को भारत के मुकाबले कमतर माना जाता है, बल्कि इसे सुस्त सेना कहकर भी पुकारा जाता है। लेकिन क्यों? इसे जानने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, एक जवान की ताकत, उसकी जीत उसके हथियार में छुपी होती है। अगर सैनिक के पास अच्छे हथियार हैं, डेवलप्ड वेपन्स हैं, वो वार में स्ट्रेटजी के साथ यूज कर सकता है, तो उसके जीतने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए भारत भी कुछ समय पहले से अपनी मिलिट्री सर्विस पर काफी ध्यान दे रहा है। सोल्जर्स की ट्रेनिंग अच्छी और अलग अलग तरह से कराई जाती है। साथ ही रूस, अमेरिका, जापान जैसे देशों की सेना के साथ भी ज्वाइंट ऑपरेशन करके भारतीय सेना को मजबूत बनाया जा रहा है। इंडियन मिलिट्री लगातार मॉडर्न असॉल्ट राइफल पर भी इन्वेस्टमेंट करती जा रही है और नए नए हथियार जवानों के हाथ में थमाए जा रहे हैं, जो तूफान की तरह दुश्मन को मिनटों में दुनिया से अलविदा करने का दम रखते हैं। जिनमें AK-47, ड्रैगनाउ, SVD, इंसैस, टेवोर, टार 21 जैसे तमाम हथियार इंडियन आर्मी को मजबूत बना रहे हैं।
लेकिन चीन अपनी सेना पर कुछ खास ध्यान देता नजर नहीं आ रहा। चीन की मिलिट्री ट्रेनिंग, उनके वारफेयर के तरीके आज भी वही सालों पुराने जंग लगे हुए हैं। इन्हें काफी समय से अपडेट नहीं किया गया है। इसलिए मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग को कई सालों से क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, जिससे जवानों का कॉन्फिडेंस और स्लो होता जा रहा है। इसलिए इसे सुस्त आर्मी भी कहा जाता है, जिसके सबूत हमें कुछ समय पहले देखने को मिले। यह किस्सा उस वक्त है जब भारत ने हिमालयन रेंज में अटैक किया था और इस दौरान चीन के सैनिकों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा गिर गया कि उसे बूस्ट करने के लिए बार बार चीन को देश का राष्ट्रगान करवाना पड़ा था। जी हां, एक दिन में कई बार सैनिकों ने चीन का राष्ट्रगान गाया ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और देश प्रेम की भावना लेकर वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसी मिलिट्री कितनी पावरफुल हो सकती है जो राष्ट्रगान के सहारे आत्मविश्वास बना रही है। चीन के हथियारों को देखा जाए तो यहाँ की आर्मी के पास QBZ-95 राइफल होती हैं, क्योंकि ये राइफल लॉन्ग रेंज के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी मदद से दूर इलाके में भी आसानी से दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सोल्जर्स की पैनी नजर, शार्प माइंड और बेहतरीन स्ट्रेटजी भी जरूरी होती है। और चीन के सैनिक कितने मजबूत हैं वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। वैसे इसमें दोष सैनिकों का भी नहीं है, क्योंकि चीन अपनी आर्मी पर ध्यान नहीं देता। उन्हें नई तकनीक न सिखाकर पुरानी तकनीक के सहारे छोड़ दिया गया है। चीन का सामान लोकल होता है, ये तो हमने कई बार सुना और देखा भी है। ये कमी आर्मी सेफ्टी में भी होगी ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह हकीकत है। जी हां, सोल्जर्स को पहनने के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है वो बहुत ही बेकार किस्म की होती है। इसे पहनने के बाद सेना कॉन्फिडेंस में नहीं रहती, बल्कि उन्हें ये भी डर रहता है कि कहीं ये बुलेट प्रूफ हमारा साथ ना छोड़ दे, क्योंकि ये जैकेट्स होती हैं बिल्कुल ही हल्की और सस्ती क्वालिटी की। इसलिए सेना को जान का खतरा और डर दोनों बना रहता है। यही सब पॉइंट है जिनसे भारतीय सेना फायदा उठा सकती है, क्योंकि एक देश का डिसएडवांटेज ही दूसरे देश के लिए एडवांटेज का सबब बनता है। इसलिए इन फ्यूचर अगर भारत और चीन आमने सामने आते हैं तो चीन की सेना में यही कमियां मौजूद होंगी तो भारत सरकार जीत का झंडा फहरा सकती है। यह अनुमान भी चीन लगा चुका है और हार के डर से चीन ने अब एक बड़ा कदम उठा लिया है। चीन जानता है कि सेना की गिनती बढ़ाने, उसमें भीड़ भरने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सेना की मजबूती पर, अच्छे वेपन्स पर और सैनिकों की सुरक्षा के लिए अच्छी क्वालिटी के बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के अनुसार यह खुलासा हुआ कि चीन ने 1.4 मिलियन हाई क्वालिटी के बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनवाने शुरू किए हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो चीन फिर अपने सोल्जर्स की ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी सेफ्टी के लिए भी अपनी पहचान बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर चीन भारत से काफी आगे निकल जाएगा, क्योंकि चीन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक हैं, एक बड़ी सेना है और फिर इकोनॉमी के मामले में भी चीन भारत से काफी ऊपर दिखाई देता है। और मिलिट्री बजट है लगभग $230 बिलियन, यानी कि चीन मिलिट्री पर अपनी इकोनॉमी का 1.17% का खर्च करता है, जबकि भारत के मिलिट्री बजट सिर्फ 6,21,940 का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसों के मामले में चीन अपनी सेना को किस हद तक मजबूती दे रहा है। टैंक्स को छोड़ दिया जाए तो चीन भारत से हर मामले में आगे है। भारत के पास 4200 स्टैंडर्ड टैंक्स हैं, जबकि चीन के खाते में सिर्फ 3200 के आसपास ही हैं। लेकिन ये चीन को हराने के लिए काफी नहीं है। जमीन तो जमीन, आसमान में भी चीन ने अपनी अलग पहचान बनाई है। चीन के पास भारत के मुकाबले 10 गुना ज्यादा रॉकेट, फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट्स वगैरह मौजूद हैं, जबकि भारत के पास इनकी संख्या बहुत कम नजर आती है कंपेयर टू चाइना। तभी तो सैन्य शक्ति के मामले में चीन को दुनिया में तीसरी रैंक हासिल है और भारत चौथे नंबर पर नजर आता है। एयरक्राफ्ट्स, वायुसेना के अलावा अगर चीन की जलसेना को देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है। चीन के पास 74 सबमरीन है, जबकि भारत के खाते में सिर्फ 16। डिस्ट्रॉयर के नंबर में भी चीन की तरफ ज्यादा देखने को मिलते हैं। जहां भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर हैं, वहीं चीन के पास 36 डिस्ट्रॉयर हैं। साफ शब्दों में कहें तो रिसोर्सेज के मामले में चीन भारत से एक नहीं 10 कदम आगे है। लेकिन हाँ, दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर के मालिक हैं, लेकिन इसमें भी एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो ये कि भारत की जो न्यूक्लियर पावर है वो चीन की न्यूक्लियर पावर से कुछ कमतर ही नजर आती है। लेकिन चीन और भारत के बीच न्यूक्लियर अटैक की सिचुएशन शायद कभी नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों ही देश नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाते हैं। इस पॉलिसी के तहत दोनों में से कोई भी देश पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। अब जब दोनों ही नहीं करेंगे तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स की जंग होगी ही नहीं। इन फ्यूचर अगर इन दोनों के बीच तनाव का माहौल बनता है तो फिर भारत भी अपने मित्र देशों के साथ चीन को मजा चखा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन और भारत में से किसकी जीत होगी?
कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।